नमस्ते। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत की पवित्र सप्तपुरियों में सबसे पहली और सबसे प्रमुख नगरी की। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूर्यवंशी राजाओं की महान राजधानी अयोध्या की। ये कोई आम शहर नहीं है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके पूरे राजवंश की गाथा का एक जीवंत, जीता जागता केंद्र है। आइए इस प्राचीन सभ्यता की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि सूर्यवंशी राजाओं का एक जीता जागता नक्शा है। इस पूरे सफर को समझने के लिए बस इस एक विचार को ध्यान में रखना काफी है। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और अध्यात्म का संगम है। बिल्कुल सही। यहाँ की हर गली, हर घाट, हर मंदिर मानो सदियों का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए हैं। यहाँ का भूगोल सिर्फ दिशाएं नहीं बताता, बल्कि उन महान राजाओं की कहानियां सुनाता है जिन्होंने इस पूरी भूमि को धर्म और मर्यादा का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने पहले अध्याय की ओर, सूर्यवंशियों की अमर राजधानी, इक्ष्वाकु से विक्रमादित्य तक की वंशावली। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे इस शहर का पूरा भाग्य इसके दिव्य शासकों के साथ जुड़ा हुआ था। अगर हम इस महान साम्राज्य के कालक्रम यानी टाइमलाइन पर नजर डालें, तो ये मुख्य रूप से 4 युगों में बटा हुआ है। पहले युग में राजा इक्ष्वाकु ने इसकी नींव रखी। फिर आया युग 2, भगवान राम का शासन, जो इसका एकदम स्वर्णकाल था। ऐतिहासिक ग्रंथों की माने तो जब श्री राम ने इस पृथ्वी से प्रस्थान किया तो उनके साथ यहाँ के जीव जंतु भी चले गए। मतलब ये नगरी पूरी तरह से उजड़ गई थी। फिर तीसरे युग में उनके पुत्र कुश ने इसे दोबारा बसाया। और अंततः युग 4 में, जब सदियों बाद ये पूरा इलाका घने जंगल में बदल चुका था, तब राजा विक्रमादित्य ने संतों के मार्गदर्शन से इस पावन भूमि को दोबारा खोजा और यहाँ के भव्य मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। अब आते हैं हमारी ऐतिहासिक यात्रा के अगले अहम पड़ाव पर, सरयू के घाट, प्रस्थान और पुनर्निर्माण। सरयू नदी असल में इस नगरी की शाश्वत आत्मा है और इन सभी युगों की मूक गवाह भी। यहाँ लक्ष्मण घाट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण घाट नहीं है, बल्कि यही सटीक पौराणिक स्थल है जहाँ से लक्ष्मण जी ने परम धाम के लिए प्रस्थान किया था। आज भी वहाँ उनकी 5 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित है, जो उसी जगह को चिन्हित करती है। है ना अद्भुत? कैसे यहाँ के भौतिक भूगोल ने उन आध्यात्मिक प्रस्थान के अंतिम बिंदुओं को आज तक सहेज कर रखा है। और यही तो इतिहास की खूबसूरती है कि सारी परतें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। जैसे स्वर्ग द्वार और नागेश्वर नाथ मंदिर। इस मंदिर को श्री राम के पुत्र कुश ने स्थापित किया था। और एक बहुत ही निष्पक्ष ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि यहाँ एक अत्यंत प्राचीन राम पंचायतन मूर्ति है। जब मध्यकाल में बाबर का आक्रमण हुआ था, तब इस मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। ये छोटी सी घटना ही इस नगरी के कड़े संघर्ष और अपनी महान विरासत को बचाए रखने की जबरदस्त इच्छा शक्ति को दर्शाती है। नदी के शांत तटों से अब थोड़ा शहर के भीतर चलते हैं। राजमहल और रक्षक, प्राचीन राजधानी की वास्तुकला। आइए इस प्राचीन सूर्यवंशी राजधानी की भव्य सुरक्षा व्यवस्था और महलों का जायजा लेते हैं। क्या कभी ये विचार मन में आया है कि इस पूरी राजधानी की रक्षा का भार किसे सौंपा गया था? ये बहुत ही रोचक है। हनुमानगढ़ी, जो कि किसी किले जैसी संरचना वाला एक बेहद भव्य मंदिर है। यहाँ पहुँचने के लिए पहले एक ऊंचे टीले पर चढ़ना होता है, फिर करीब 60 सीढ़ियों का लंबा मार्ग पार करना होता है और सबसे ऊपर पहुंचकर बजरंगबली की एक अद्वितीय बैठी हुई मूर्ति के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि भगवान हनुमान आज भी इस पूरी नगरी के नियुक्त रक्षक के रूप में यहाँ साक्षात विराजमान हैं। रक्षक के बाद अब रुख करते हैं इस प्राचीन राजधानी के शायद सबसे मनमोहक और खूबसूरत हिस्से की ओर, कनक भवन। ये मंदिर इतना भव्य है कि इसे साक्षात माता सीता के निजी महल का सम्मान प्राप्त है। कहा भी जाता है कि कनक भवन सबसे सुंदर और भव्य मंदिर है। यहाँ स्थापित श्री सीताराम की मूर्तियां सचमुच इतनी मनमोहक हैं कि कोई भी बस भाव विभोर हो जाए। यहाँ की कुछ छोटी मूर्तियां तो बहुत ही ज्यादा प्राचीन मानी जाती हैं, जो सीधा उस शाही निवास की ऐतिहासिक निरंतरता से जुड़ी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस पूरे साम्राज्य के एकदम भौगोलिक और आध्यात्मिक ऊपरी केंद्र पर, जन्मभूमि और आस्था का संगम, श्री राम जन्मभूमि की अटूट भावना। श्री राम जन्मभूमि भगवान राम का पवित्र जन्म स्थान और दुनिया भर के करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा सर्वोच्च केंद्र। अगर इतिहास के पन्ने पलटें
तो ये एक स्पष्ट तथ्य है कि कई ऐतिहासिक आक्रमणों के दौरान इस विशिष्ट स्थान को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इमारतें टूटीं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? इन सब भौतिक क्षतियों के बावजूद दुनिया भर के श्रद्धालुओं की जो आस्था थी, वो रत्ती भर भी नहीं डिगी। वो पूरी तरह से अटूट और अखंड रही। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, ये नगरी सिर्फ सत्ता या शासन का केंद्र नहीं थी। तुलसी चौरा नाम की जगह को ही ले लीजिए। ये वही सटीक स्थान है जहां महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। मतलब ये राजधानी केवल शक्ति की नहीं, बल्कि सर्वोच्च भक्ति और भारत की अत्यंत समृद्ध साहित्यिक विरासत की भी राजधानी है। मुख्य शहर की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलें तो आसपास के प्राचीन तीर्थ स्थल भी उस महान युग के जीते जागते मील के पत्थर हैं। फटाफट से कुछ प्रमुख स्थलों को देखते हैं। सूर्यकुंड, जहां प्राचीन सूर्यनारायण मंदिर है। गुप्तार घाट, जो सरयू स्नान के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। जनोरा, जहां राजा जनक का ऐतिहासिक शिविर लगा करता था। और वाराह क्षेत्र, जहां सरयू और घाघरा नदियों का एक बहुत ही भव्य संगम होता है। ये सब मिलकर इस पूरे क्षेत्र को एक विशाल ऐतिहासिक कैनवस में बदल देते हैं। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम चरण में अब हम देखेंगे सार्वभौमिक सद्भाव और रहस्य, अयोध्या की बहुआयामी विरासत। आइए इस नगरी के कुछ ऐसे पन्ने पलटते हैं जो शायद बहुतों के लिए एकदम नए हों। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि ये स्थान अपनी ऐतिहासिकता में कितना ज्यादा समावेशी है। एक तरफ सनातन धर्म की गहरी जड़ें हैं, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के भी साफ निशान मिलते हैं। जैसे दतून कुंड। मान्यता है कि यहाँ श्रीराम दातून करते थे, लेकिन कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण इसे सीधे गौतम बुद्ध से भी जोड़ते हैं। मणि पर्वत पर सम्राट अशोक का विशाल स्तूप होने के भी दावे हैं। और तो और, ये नगरी जैन धर्म के लिए भी अत्यंत पवित्र है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और कई अन्य तीर्थंकरों का जन्म भी यही माना जाता है। सच कहूं तो यही विविधता अयोध्या को भारतीय सभ्यता की सच्ची और अटूट आत्मा बनाती है। तो इस पूरी शानदार और ऐतिहासिक यात्रा के बाद एक बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है, कैसे एक ही शहर ने सहस्राब्दियों तक पूरी एक सभ्यता की आध्यात्मिक आत्मा के रूप में कार्य किया है। हमने देखा कि कैसे सूर्यवंशी राजाओं का यह शाश्वत निवास इतिहास, आस्था, संघर्ष और इतने सारे अलग अलग धर्मों के समावेश का एक जीता जागता प्रमाण बन गया। इस सवाल पर विचार कीजिएगा। ये निश्चित रूप से हमारे प्राचीन इतिहास की गहराइयों में और उतरने की जिज्ञासा पैदा करता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।